हेलो फैमिली, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट ही बोल लीजिए, बिकॉज नाइट का जो है ना 9:30 हो चुका है, बट मैं गुड इवनिंग बोले दे रही हूँ। मैं सुमिता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमिता द फौजी बाइब में और अपने नए ब्लॉग में, या मिनी ब्लॉग ही समझ लीजिए या लॉन्ग ब्लॉग ही समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिएगा, आपको ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और अपना अच्छा वाला ध्यान रख रही हूँ। तो फौजी साहब गए हुए थे टीडी पर, आज नाइट में लौट के आए हैं। मेरे को बोला पिकअप करने आता दोनों बच्चों को लेके। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ आपको पिकअप करने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं नाइट में मतलब कि बाहर निकली हुई हूँ घर से फौजी साहब के साथ, बिकॉज हम लोग कभी नाइट में नहीं गए। दिन में तो हम लोग बहुत घूमते हैं देहरादून, बट नाइट में कहीं नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम है जब लोग नाइट लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो फौजी साहब ने बोला कुछ खाया, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, कुछ भी खाया नहीं। मतलब चलो ठीक है तो आज नाइट डिनर करते हैं हम लोग चल के। तो हम लोग निकल दिए हैं नाइट डिनर के लिए देहरादून में। तो यहाँ पर इतना सुंदर व्यू था। जब मैं घर से निकली मेरा कोई इरादा नहीं था ब्लॉगिंग करने का या शूट करने का। जब देखा इतना सुंदर, और मैंने कहा इतना अच्छा मोमेंट मैं कैसे शेयर ना करूँगा आप लोग से, और अपनी मेमोरी के लिए मैं क्यों ना शेयर करूँ। बिकॉज जब मैं घर से निकली तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फौजी साहब ने ऐसा कुछ प्लान कर रखा है हमारे लिए। मेरा मतलब था कि जाएंगे लेकर आ जाएंगे, बट फौजी साहब बोले चलो आज नाइट डिनर पर लेकर चलता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। फिर हम जैसे पहुँचे वहाँ पर एक मोमोज थी शॉप, मतलब रोड पे ही थी, ऑन रोड पे। तो यहाँ पर हम लोग खाने लगे मोमोज। आदि अपने पापा की गोद में कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है, कितने अच्छे से बैठा हुआ मोमोज खा रहा है। श्रेयांशी भी खा रही है। तो आप लोग भी हमारे साथ मोमोज खाइए और इन्जॉय कीजिए ब्लॉग। मैंने फैमिली बता दूँ, इस मोमोज शॉप पर मोमोज खाने का मेन रीजन था कि ऑन रोड पे थी एंड व्यू काफ़ी अच्छा था, देन रोमांटिक म्यूजिक भी प्ले थे। तो इस वजह से मुझे नहीं पता था कि फौजी साहब ने मतलब इतना सब कुछ अपने माइंड में पहले से ही प्लान करके मैं वापस आऊँगा, ऐसा ऐसा करूँगा। तो मैं इतने स्पेशल मोमेंट को कैसे ना अपनी मेमोरी में शेयर करती हूँ और आप लोगों तक शेयर करती हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम था जब फौजी साहब ने मेरे को ऐसा सरप्राइज़ दिया। ऐसे पहले मेरे को फौजी साहब ने ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। मतलब ऐसे नाइट में नहीं दिया, दिन में बहुत सरप्राइज़ दिया, बट नाइट में ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। तो ये मेरे लिए पहला था और बहुत ही स्पेशल है। देन फैमिली बता दूँ, ये स्पेशल मोमेंट जो है ना मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है। जब श्रेयू ने मेरी और फौजी साहब के साथ में पिक क्लिक कर रही है, वो मैं इंस्टा पे शेयर पक्का करूँगी। देन यहाँ पर मेरी श्रेयांशी के साथ मस्ती चल रही थी टंग आउट करने की। जब तक फौजी साहब पे कर रहे थे मैंने सोचा हम लोग मस्ती कर रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग निकल दिए घर के लिए। मेरे से बोला चलो अब घर चलता हूँ, बहुत हो गया खाना पीना घूम भी लिया, चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए चलते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि फौजी साहब ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा है कि अब इसको 5 स्टार होटल पर लेके जाऊँगा, वहाँ पर डिनर कराऊँगा। तो फिर फाइनली मेरे को फौजी साहब लेकर आए इस होटल में खाना खिलाने के लिए। मतलब रेस्टोरेंट समझ लीजिएगा, होटल ही है एक, मतलब बेडिंग का भी इसमें होता है। तो हम लोग आए हैं थर्ड फ्लोर था आई थिंक, या सेकंड फ्लोर, इस पे खाना खाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर फौजी साहब ने ही खुद ही पूरा मेन्यू देखा, खुद ही ऑर्डर किया क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है डिनर में हम लोग को। और आदि यहाँ पर शायद कर मैं उसको मना रही नो नो, और देखिए कितना क्यूट लग रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी मस्ती करी। फौजी साहब ने फाइनल डिसाइड किया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब आप लोगों को ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। मैंने कहा आप लेकर आए हैं तो अब आप ही डिसाइड कीजिए कि हमें डिनर में क्या करना है क्या नहीं करना है। मेन्यू में देखिए और ऑर्डर कीजिएगा। फिर फाइनली फौजी साहब ने सब कुछ अपनी पसंद का मंगाया। और फर्स्ट टाइम था जो हमारा नाइट डिनर कुछ इस तरह से हुआ है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरा। आज देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है रॉम्पर पहन के। मेरे आदि के पास बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का बना दूँगी। ना देन फैमिली में बता दूँ, फौजी साहब ने फाइनल ऑर्डर कर दिया और आदि अपने पापा के साथ कितना खुश हो रहा है। श्रेयांशी मेरी इधर साइड बैठी हुई, मैं वीडियो में शूट कर। मैंने सोचा क्यों ना मैं बैक कैमरा करके एक बार सारा शूट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से है ये रेस्टोरेंट या होटल। अपर फ्लोर भी है इसका और भी अपर फ्लोर है। ये शायद आई थिंक 4th या 5th फ्लोर तक है। तो यहाँ पर हमारा डिसाइड हो रहा था। फौजी साहब मेरे से बोल रहे थे कि अगर हम अपना घर बनवाएंगे तो फ्रंट में मिरर ही रखेंगे, चाहे भले बेसिकली मैं बैक साइड में काफ़ी डिस्टेंस छोड़नी पड़े फ्रंट में, फिर जाके डोर रखना पड़े, बट हम फ्रंट में ऐसा ही रखेंगे सिटिंग एरिया बैठने के लिए, ताकि अच्छा जल्द ही हमारा घर भी बनेगा। उसके भी ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम घर में नहीं रहते, हमारा घर नहीं है, हमारा बहुत बड़ा घर है। मैं जिस घर में रह रही हूँ ना, वो घर उस घर का मैं झाड़ू पोछा करते करते मैं थक जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं सेकंड फ्लोर तक जाती ही नहीं, नीचे ही करती हूँ। तो यहाँ पर जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना आदि इतना खुश हो रहा है खेल रहा है, तो मैं क्यों ना इसको ब्लॉग में शूट कर लूँ। हाँ घर बनेगा मेरा पर्सनल, जब घर बनेगा, मतलब पर्सनल नहीं तो उसमें पूरी फैमिली रहेगी, बट वो मैं पर्सनल लिया हुआ है इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो वो भी जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर आदि काफ़ी हैप्पी हो रहा था, काफ़ी इंजॉय भी कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मोमेंट को भी सेव करूँ, आदि को दिखाऊंगी। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे देखेंगे देखो मैं मम्मा पापा के साथ यहाँ गया था यहाँ गया था ये किया था। और सच तो असली डिनर का मज़ा तो जब बच्चे बड़े हो जाते तभी आता। तो फाइनली आ चुका है हमारा डिनर
तो ये है हमारा डिनर देखिए। और आज थोड़ा शैतानी देने रोने लगा, फिर फौजी साहब ने उसको चुप कराया और फौजी साहब ही सर्व भी कर रहे हैं। मैं तो चुपचाप बैठे बस वीडियो शूट कर रही हूँ और इस स्पेशल मोमेंट का इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर पहले श्रीयू को दिया, फिर श्री बोला पापा इसमें चिल्ली या ग्रेवी ज़्यादा आ गई थी, फिर उसको निकाल के दिया गया। ये था शाही पनीर, तो इस वजह से उसको खाली पनीर निकाल के दिया हुआ है। तो आज पूरा डिनर जो है ना फौजी साहब की पसंद का है। तो अब हम डिनर करते हैं और इन्जॉय करते हैं डिनर को। प्लीज़ अगर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा हमें। तो फाइनली फौजी साहब आज हमें डिनर भी सर्व कर रहे हैं और आदि कितना खुश हो रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, फौजी साहब के साथ ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर मेरा अकेले का ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों के साथ। मैं सोचता हूँ असली मतलब डिनर का मज़ा तभी आता है जब आपके बच्चे आपके साथ में हो, हस्बैंड आपके साथ में हो, तभी डिनर अच्छा होता है। हस्बैंड के साथ भी जाते हैं तभी मेरे को नहीं लगता इतना, जब आपके बच्चे आपके साथ डिनर में होते हैं ना, सबसे स्पेशल मोमेंट बन जाता है आपके लिए। फौजी साहब मेरे साथ है, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ है, बस यही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। भगवान जी का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे हस्बैंड दिए हैं जो मेरे लिए इतने लॉयल हैं, इतने सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है मेरे लिए कि मैं क्या ही बताऊँ, शब्दों में बयान नहीं कर पाती। बस साइंस से लड़ लेती हूँ तब समझती हूँ कि हाँ अच्छा किया मैंने, मतलब दिल शांत हो जाता है, सुकून आता है। दोनों बच्चों के साथ मेरा ये फर्स्ट नाइट डिनर है। नाइट डिनर तो हो चुके हैं बट श्रेयांश के साथ मतलब आदि के साथ नहीं हुआ था। और ये स्पेशल इसलिए हो रहा है बिकॉज मैं फौजी साहब के साथ रह रही हूँ आर्मी क्वार्टर में, तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे घर से तो मैं नाइट डिनर पे बहुत बार जा चुकी हूँ, श्रेयांश को लेके भी जा चुकी हूँ, कंप्लीट फैमिली के साथ मैं आई हूँ फौजी साहब के साथ नाइट डिनर पे, मतलब फौजी साहब के साथ रह के मैं नाइट डिनर पे आई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं और हम नाइट डिनर करें। सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।